बात की जाए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जो एक पवित्र दरगाह है हमारी शादरा शरीफ में, बाबा गुलाम शाह बादशाह। तो मुझे बहुत ही ये अफसोस हो रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम अगर इतनी पवित्र दरगाह के नाम पे रखा गया है, तो ये दिन ब दिन विवादों में ये यूनिवर्सिटी जो गिर रही है, और इतने ज़्यादा विवाद जो इसके ऊपर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी पे कुछ इल्ज़ाम जो है हम सोशल मीडिया के ज़रिए हर रोज़ कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई घपला, कोई ना कोई स्कैम यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे चांसलर साहब हैं, जो सुप्रीम बॉडी हैं इस यूनिवर्सिटी की, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ ध्यान दें। अगर हमारे वाइस चांसलर साहब सोए हुए हैं, वो किसी भी रिप्लाई का जवाब नहीं दे रही जनता के, यहाँ पे कोई भी नेता आ रहा है, किसी भी लेवल का नेता आ रहा है, यहाँ पे उनसे इस बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो अपने व्यूज यहाँ पे दे रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल गाड़ी थी, उस गाड़ी को एक इन्फ्लुएंशियल वहां का जो अधिकारी था बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का, वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, इमरजेंसी पड़ती है, कुछ आप कर रहे हो, तो वो एक सेकेंडरी इशू है। पर अगर आप पर्सनल अपने पेट को उसमें लेके जा रहे हो, पर्सनल अपने एंजॉय करने के लिए, क्या उस गाड़ी पे खर्चा नहीं आता? क्या उसमें पेट्रोल नहीं पड़ता? और वो गाड़ी जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के काम आनी चाहिए। ये एक मुद्दा जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे रहा। बात करें हम 2005 की, असिस्टेंट प्रोफेसर जो लगे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर है 23 में। मुझे लगता है शायद उनकी कोई सह नहीं होगी, उनका कोई पीछे हाथ रखने वाला नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी बातें सामने आई है कि 2015 के बीच में जो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे लगे हैं, उनको स्पेशल प्रमोशन 2 सालों में ही हो जाती है। एक तरफ 20-20 सालों वाले या 15-15 सालों वाले बैठे हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो कहीं स्पेशल प्रमोशन ले रहे हैं विद इन 2 और 3 ईयर्स। तो चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। वहीं बात करें 2016 में, जब यहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर काफी ज्यादा एक क्राई हुई एक रजिस्ट्रार के खिलाफ कि उसने ये करा, उसने वो करा, और तब मैं अप्रिशिएट करता हूं तब की एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने तुरंत जल्द ही उस रजिस्ट्रार के खिलाफ एक्शन लिया और उसको यूनिवर्सिटी से बाहर किया। ये एक बड़े गंभीर जो एलिगेशंस आजकल बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पे लगाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इल्जाम इन पे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। अगर एक्शन की बात की जाए तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में तीसरे डिपार्टमेंट में, वो इंटरनल ही वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं और नाम आता है कि हम एक्शन ले रहे हैं। किसी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मेरे भाई भेजने से एक्शन थोड़ना होता है। ये सरासर गलत है। कुल मैं कहता हूं करोड़ों अरबों रुपए इस इंस्टीट्यूशन पर लग रहे हैं, तो हम क्यों ना एक फेयर, एक जो नेशनल लेवल की एजेंसी, मैं तो कहता हूं सीबीआई की जो है, यहाँ पे प्रॉपर जितने भी अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो भी हैं, वो तुरंत फौरी तौर पर सीज किए जाने चाहिए। जिन जो चीजें यहाँ पे इल्जाम लगते हैं, जैसे कि कोई सुनने में आया कि वहां पे सैलरी, वो भी एक स्कैम है जो बिना मतलब के निकाली गई है। मैं कहता हूं जो इन्होंने परचेजिंग करी है, परचेजिंग के नाम पर भी इन्होंने ये स्कैम करे हैं।
वहां पे फेवरेटिज्म इतना ज्यादा है कि मैं कहता हूं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी चल रही है, अगर ये लोग उस पवित्र नाम को नहीं बख्श सकते, ये दुनिया में किसी को नहीं बख्श सकते। मैं एक बार यही कहूंगा कि ये जनता के सामने पूरे का पूरा ये सिस्टम आना चाहिए कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है। देखिए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे खिताए पीर पंचाल के लिए ये हमारा एक एसेट है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा एसेट है। बदकिस्मती की बात है कि कुछ वजूहात की वजह से ये यूनिवर्सिटी हमेशा ही सुर्खियों में रही, और जो आजकल यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम चल रहा है, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल व्हीकल्स हैं वो इंसानों की बजाय जानवरों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो रहा है। करप्शन इस वक्त पीक के ऊपर है, और ख़ासकर मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करके इसको तबाह और बर्बाद करने की, निस्त और नाबूद करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले लगभग 2015-16 की जो बात है, एक बार यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कुछ मिस एप्रोप्रिएशन के एलिगेशंस थे। उस वक्त हमारी सिविल सोसाइटी भी खड़ी हुई थी, और वो एक आज के हालात को देखकर मुझे ये लगता है कि वो भी एक साजिश थी किसी एक पर्टिकुलर आदमी को बदनाम करने के लिए। अगर उसके खिलाफ इतने लोग खड़े हो सकते थे, इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, तो क्यों नहीं आज रजिस्ट्रार के खिलाफ या वीसी के खिलाफ जो लोग जो मुलाजमों को भी तबाह कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी को भी तबाह कर रहे हैं, और हमारे खासकर बच्चों का जो कैरियर है उसको तबाह कर रहे हैं। देखिए, ये सीधी सी बात है कि जहाँ करप्शन है वहाँ इंक्वायरी होगी, और ये जो भाजपा सरकार है इसकी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इसमें एक थारो इन्वेस्टिगेशन होगी, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। में आया है कि जो यूनिवर्सिटी के जो आला अधिकारी हैं वो अपने पद का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो उससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटी हमारी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, हमारे रजौरी पुंछ की शान है, इसमें हमारे जो रजौरी के स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ आके पढ़ते हैं, उन लोगों पे ये गलत मैसेज जाता है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो गलत तरीके से उनका बिहेवियर गलत रहता है। जैसे पिछले दिनों में देखने में आया कि जैसे यूनिवर्सिटी की गाड़ी में अगर एक कुत्ते को अगर घुमा रहे हैं तो उसमें वही स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं, तो ये उनके दिमाग में गलत बात मैसेज आता है, और ये गलत है। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मजबूत सरकार है। मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं बहुत ही मजबूत और लीडर सरकार के मालिक हैं, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं, आप उनसे कुछ कहिए ताकि ये जो यूनिवर्सिटी पे जो लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं जो अपना पद का दुरुपयोग करके स्टूडेंट्स के साथ भी गलत बिहेव हो रहा है, और जो सरकारी संपत्ति है उसका भी अपना पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, ये ना हो, रोकें, ताकि जो हमारे वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन पे गलत मैसेज ना जाए, ताकि वो आने वाले दिनों में करप्शन में ना इन्वॉल्व हों। अगर उन पे ये गलत मैसेज इस तरीके जाते रहेंगे तो वो अभी आने वाले दिनों में भी क्राइम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये रोका जाएगा तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले दिनों में अच्छे स्टूडेंट्स बन के अच्छा अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर ये चोरी रही और ऐसा गदर चलता रहा तो स्टूडेंट्स भी जो है उनकी राह पे चलेंगे, तो ये गलत मैसेज जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जाएगा, ये बहुत गलत बात है। अगर 16-17 की बात है कि एक रजिस्ट्रार थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही गलत काम किया था, उन पर भी FIR लॉन्च हुई थी, तो उनको इससे पद से हटाया गया था। तो आज मैं सोचता हूं कि अगर वो कारण हुआ था तो आज भी अगर ऐसा होता है, जो लोग गलत अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई हो, ताकि ये जो मैसेज है स्टूडेंट्स को ना जाए, और आम लोगों के घर परिवार के जो उनके बड़े बड़े माँ बाप हैं उनको भी गलत मैसेज जाता है कि यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है तो उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनके बच्चे उन पर असर पड़ेगा। तो अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्शन लेगी, कर्मचारी जो गलत इसको अपने पद का इस्तेमाल करते हैं उनको अगर रोका जाएगा, तो हमारे पेरेंट्स भी और जो पेरेंट्स के स्टूडेंट जो उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ एक अच्छा
न्याय होगा और वो बच्चे जो है अच्छे दिल से मन लगा के पढ़ सकेंगे और अपना काम है कर सकेंगे। हमारे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा हुआ है कि ना तो हम करप्शन करेंगे ना ही करने देंगे, तो हमारी सरकार का जो काम है वो यही है कि हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो गलत कार्य हो रहे हैं तो उस पर भी हमारी जो सरकार है वो एक्शन लेगी। और एलजी मनोज सिन्हा साहब भी बहुत ही अच्छे लीडर हैं, वो भी इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। और हम फिर भी बार बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उस पर ये कार्रवाई की जाए।